नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत माता की जय कहने में गलत क्या है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बताया गया है एक धर्मगुरु, एक मौलाना है, नेता हैं, जिनका नाम है साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी। उनके द्वारा काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं कि भारत माता की जय कहने में समस्याएँ क्या हैं, हम सभी चीज़ों को समझेंगे। वहीं 15 अगस्त से कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे देश के अंदर, तो उसको भी समझना होगा कि दरअसल क्या है इससे जुड़ा हुआ मामला। तो हमारे पास जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ कह रही है कि भारत माता की जय कहने में मुसलमानों को आपत्ति क्यों? पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर तिलमिलाए मौलाना रशीदी। तो इनसे जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा मामला। दरअसल एक पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर है, जो पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर है उनका नाम है आरज़ू काज़मी। तो इंटरव्यू लिया रशीदी साहब का, इंटरव्यू लेकर के बहुत सारी चीज़ें पूछी इन्होंने मदरलैंड पे, कि मदरलैंड को लेके आपके क्या विचार हैं? तो मदरलैंड के विचारों में इन्होंने काफ़ी सारी अपनी बातें बताई। हालाँकि भारत माता की जय को लेकर के एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इस वीडियो के थ्रू। एक वीडियो है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, ट्विटर पे भी वायरल हुआ, इंस्टाग्राम पे भी वायरल हुआ, हर जगह देखा गया। इस वीडियो की खास बात ये है कि इस वीडियो में आपको जनरली 2 ग्रुप दिख जाएँगे। एक ग्रुप ऐसा है जो प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में है, एक ग्रुप ऐसा है जो व्हाइट यूनिफ़ॉर्म में है। मतलब वेशभूषा के अकॉर्डिंग अगर आप समझे तो पता लगेगा कि ये जो वर्ग है, ये जो समूह है यहाँ खड़ा हुआ, खास तौर पे वह मुस्लिम ही है। तो जनरली ये वहाँ पे विवाद ये हो जाता है कि जिस समय भारत माता की जय के नारे लग रहे होते हैं, तो यहाँ सब लोग नारे लगा रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबने नहीं लगाए, काफ़ी लोग होंगे, जैसे कि ये भाई साहब हैं यहाँ पर एक, इन भाई साहब का हाथ खड़ा हुआ दिख रहा है, ये भी समर्थन दे रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो ये स्थिति है। कुछ और लोग आगे पीछे भी थे जो इस प्रकार का काम कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा समूह यहाँ जो देखने को मिला वो यह था कि वह समर्थन नहीं दिखाया उसने, यानी कि उसने जिस समय भारत माता की जय बोली जा रही थी, वह न्यूट्रल खड़े हुए थे। ना उन्होंने हाँ कहा, ना उन्होंने ना कहा, ना तो समर्थन दिया, ना विरोध दिया, उन्होंने अपनी कोई रुचि उसके अंदर नहीं दिखाई। अब जिस समय यहाँ के लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, तो एक शख्स यहाँ खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे, उन्होंने वीडियो बना करके दिखाया कि ये पूरा समूह जो है एक प्रकार से न्यूट्रल है। हालाँकि लोग चीज़ों को अपनी तरह से अलग-अलग रूप में लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग का होता है कि आप विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, देश के प्रति आपके दिल में कोई प्यार नहीं है। कुछ का होता है कि न्यूट्रल हैं व्यक्ति, ना तो वह हाँ में है, ना वो ना में है, कुछ नहीं कह रहे हैं, शांत खड़े हुए हैं। अब दरअसल यहाँ पर जिस समय ये विवाद चल रहा था, तो इसी विवाद के बाद हम लोग देखते हैं कि जो पाकिस्तानी एंकर है आरज़ू काज़मी, वह इंटरव्यू लेती हैं, उसके बाद में मौलाना साजिद रशीदी का। मेन जो सेंटर होता है, जो मेन थीम होती है, वो थीम होती है मदरलैंड। हालाँकि मौलाना साहब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में वैसे भी आते रहते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए अलग-अलग समय, अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग मुद्दों पर अपने विचार देते हैं, तो कई बार विवाद घेर लेते हैं इनको, ये चीज़ें भी रहती हैं। अब इन्होंने मदरलैंड पे अपने विचार दिए, तो मदरलैंड के इनके जो विचार थे ना, उन विचारों की वजह से फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ठीक है, आज के समय में ये है ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो उसकी चीज़ें सँभाल रहे हैं आज के लिए, दायित्व इनके ऊपर आया हुआ है इसका। अब इन्होंने इंटरव्यू के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें, इनसे मदरलैंड के बारे में पूछा गया कि मदरलैंड को लेके आप क्या मानते हैं? तो इन्होंने कहा कि मदरलैंड बिल्कुल भारत के प्रति मन में प्रेम है, भारत हमारा देश है, हम इसको मादर-ए-वतन कहते हैं। उन्होंने बताया कि बिल्कुल प्यार है, सभी चीज़ें हैं और हम लोग समर्थन करते हैं, हम भारतवासी हैं, हम सभी चीज़ों को मानते हैं। हम किसी प्रकार से विरोध नहीं करते। तो इनसे पूछा गया कि ठीक है, आप विरोध नहीं करते, लेकिन फिर भी ये देखा गया जो मुस्लिम समुदाय है देश का, मुस्लिम समुदाय जनरली विरोध करता है। मतलब विरोध क्या करता है? वो कहता है कि हम लोग समर्थन नहीं देंगे, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। ये कहते हैं कि हम समर्थन नहीं देंगे, हम एग्री नहीं है। किन्हीं चीज़ों में एग्री नहीं है? जब भारत माता की जय बोली जाएगी, हम इसमें सहमति नहीं दिखाएँगे, हम यहाँ साथ नहीं देंगे। भारत माता की जय के अलावा अगर वंदे मातरम कहा जाएगा, तो हम उसमें भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उसमें भी पीछे रहेंगे। तो हम न्यूट्रल रहेंगे। तो इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों? भारत माता की जय कहने में या फिर वंदे मातरम कहने में ऐसा क्या गलत है कि आप समर्थन नहीं देते हैं, आप सहयोग नहीं करते हैं, आप पीछे रहते हैं? तो इन्होंने कहा कि देखिए, आप स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, कॉन्सेप्ट कैसा है? कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं कि देखिए, भारत में स्थिति ये चलती है कि हम लोग एक बात के से मामला समझते हैं तो पता लगता है कि आप एक महिला हैं। मतलब इन्होंने ये कहा कि भारत के नक्शे के साथ एक महिला खड़ी होती है। महिला को हम लोग माता मानते हैं। जैसे कि भारत का ट्रेंड क्या है, हम लोग हमारी भूमि को मातृभूमि कहते हैं। हम लोग भारत को माता के रूप में पूजते हैं। यही तो स्थिति है, इसलिए हम लोग भारत माता कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में प्रथा है वो ये है कि एक महिला को हम लोग माता के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसे हम भारत माता कहते हैं, और भारत माता की हम लोग पूजा करते हैं। ये चलन है और ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है देश में। तो मौलाना साजिद रशीदी ने यहाँ पर कहा कि देखिए, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं,
मुस्लिम जो मजहब है, जो धर्म है, वह कभी भी किसी और की इबादत की इजाजत नहीं देता, पूजा का समर्थन नहीं करता। अगर हम लोग इस्लाम को समझते हैं तो इस्लाम कहता है कि आप सिर्फ अल्लाह की ही इबादत कर सकते हैं, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है या जो सृष्टि को संभाल रहा है, और अल्लाह की ही इबादत करनी है, अल्लाह की ही पूजा करनी है। इसके अलावा आप किसी और की पूजा या किसी और की इबादत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। अब एक प्रकार से हम देश के प्रति प्यार रखते हैं, हम भारतवासी हैं, लेकिन माता के रूप में देश को पूजना या एक प्रकार से स्त्री की पूजा करना, हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। इन्होंने कहा कि लेकिन हमारे देश में चल रहा है, जिस प्रकार से बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं या बहुत सारी जगह पर जो हिंदू शिक्षक हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मुस्लिम बच्चों से जबरदस्ती भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं, वंदे मातरम भी कहलवाते हैं। ये है, तो इन्होंने वहां से ही अपने मन से, इस समय ये इंटरव्यू दे रहे थे तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, इन्होंने वीडियो में ही कहा कि मैं सभी टीचर से कहूंगा कि जो भी मुस्लिम टीचर हैं वह इस तरफ साथ ना दें इस काम के अंदर। वहीं जो मुस्लिम बच्चे हैं आप उनको भी समझाएं, वे कभी भी भारत माता की जय के नारे या फिर वंदे मातरम इन सभी चीजों को ना करें, इस सभी से परहेज करें। इन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि विरोध करना है, आप अगेंस्ट जाएंगे, अगेंस्ट जाने की बात भी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि आप कहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, इस कहा जा सकता है। इन्होंने इसके अलावा कहा कि भाई साथ साथ में हम प्यार भी पूरा करते हैं, देश के हैं, लेकिन ये चीजें हम लोग समर्थन नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि वे तत्व जो इस्लाम विरोधी हो जाते हैं हम उसके साथ नहीं जा सकते, और पूजा पाठ वगैरह ये सभी चीजें हमारे धर्म के अंदर नहीं है लीगल, तो हम चीजों को इसलिए नहीं समझ सकते, नहीं समझा सकते, ना ही बढ़ा सकते। तो ये थे इनके विचार। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम छात्रों को और साथ साथ मुस्लिम शिक्षकों को, बाकी लोगों को दूर रहना चाहिए इन चीजों से, ये इनकी हिदायत थी, ये इन्होंने समझा है। तो ये इनके विचार थे। तो एक्चुअल में इन्होंने बताया कि भारत माता की जय कहने में गलत क्या है और क्या नहीं है। हालांकि जिस समय हम लोग हमारे स्कूल वगैरह में थे, हमें खुद ये चीजें नहीं पता थी कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि सब मिलजुल करके रहा करते थे और ये चीजें कभी महसूस हुई नहीं। लेकिन आज के समय में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं, और देख रहे हैं कि लंबे समय से अलग अलग धर्मगुरु, मौलाना या अलग अलग मुस्लिम नेता वो आते हैं, वो स्टैंड लेते हैं और वो खुद बोलते हैं कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बीते दिनों कुछ खास चीजें चर्चाओं में थी। जो बीते दिनों चीजें चर्चाओं में थी उसके पीछे का रीजन थे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन साहब। दरअसल इन्होंने ना एक रैली में एक जगह पर संबोधित करते हुए इन्होंने आरएसएस का मुद्दा उठाया था। ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं आरएसएस को, कहते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। तो पिनाराई विजयन साहब ने उस समय यह कहा था कि आरएसएस जब मुस्लिम विरोधी है तो क्या वह भारत माता की जय या फिर जय हिंद कहना छोड़ देंगी, मतलब आरएसएस वाले लोग भारत माता की जय या जय हिंद कहना छोड़ देंगे, ऐसी स्थिति रहेगी क्या देश में? इन्होंने कहा मंच से, इन्होंने कहा कि देखिए, जो भारत माता की जय का नारा है यह भी एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। हम लोग जानते हैं, समझते हैं, कई जगह पर उल्लेख मिलता है कि भारत माता की जय का जो नारा था यह अजीम उल्लाह खान के द्वारा दिया गया था। अली अजीम उल्लाह खान मराठा पेशवा नाना साहब के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने देश के प्रति अपने भाव को दिखाने के लिए, वतन के प्रति प्यार को दिखाने के लिए भारत माता की जय का नारा दिया था। काफी फेमस हुआ था, पूरा स्वतंत्रता आंदोलन हमारा इसके इर्द गिर्द चलता रहा और हमने अंततः लड़ाई जीती। तो ये भारत माता की जय की कहानी। वहीं इसके अलावा जय हिंद का नारा, तो जय हिंद के नारे के लिए माना जाता है कि यह नारा दिया गया था आबिद हसन के द्वारा। एक डिप्लोमेट थे, डेनमार्क में काम किया, पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी जर्मनी में। जर्मनी में जिस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे उस समय इनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस साहब से भी हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस से इन्होंने मुलाकात की थी, ये फोटो इनकी काफी ज्यादा वायरल है, मिल जाती है जनरली। तो यही बताया जाता है कि जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया था। डिप्लोमेट रहे डेनमार्क में, वापस आए, आजाद हिंद फौज से भी ये जुड़े, इसमें भी इन्होंने काम किया, ये सभी चीजें भी इनकी थी। हालांकि जय हिंद के नारे के लिए कुछ कंट्रोवर्सीज भी है। ऐसा माना जाता है कि आबिद हसन ने नारा दिया था। कुछ जगहों पर ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि चेपक रमन पिल्लई के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। तो दो लोगों के बीच में बातें चलती हैं, या तो आबिद हसन की या फिर चेपक रमन पिल्लई। माना जाता है कि इनके द्वारा नारा दिया गया था जय हिंद का। तो इसी वजह से पिनाराई विजयन साहब ने मुद्दा उठाया था कि क्या आरएसएस छोड़ देगी ये नारा देना या ये नारा बोलना, जैसे कि भारत माता की जय या जय हिंद, क्योंकि दोनों ही मुस्लिमों के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर भारत माता की जय का नारा एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दिया गया था तो वह भी ये चीजों को समझता था कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की ही इबादत हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने भारत माता की जय का नारा दिया। उस समय जितने भी लोग सेना में हुआ करते होंगे, चाहे वह हिंदू है या मुस्लिम है, सब लोग भारत माता की जय कहा करते होंगे। पर समय के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती है, हम लोग अपनी चीजों की व्याख्या अलग अलग रूप में करते हैं, ये प्रथाएं हैं और ये चलती ही रहती हैं। ठीक है, लेकिन विवाद क्या है, विषय क्या है, ये सभी चीजें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है। तो जब इतनी चीजें एक्सप्लेन कर दी है तो मुझे लगता है कि एक सरल से प्रश्न का आप लोग उत्तर दे देंगे कि भारत माता की जय का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? अजीमुल्लाह खां, आबिद हसन, सुभाष चंद्र बोस या नाना साहब? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट करना है और वीडियो शेयर करनी है। आप लोग कर सकते हैं जितने लोगों के पास में। वीडियो पसंद आई है तो तभी करनी है, वरना नहीं करनी है। वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। साथ साथ
बने रहना है संस्कृति है इस चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ऐसी ही खास वीडियो आपके लिए लाई जाती रहेंगी। तो जल्द मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।